गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल अकाउंट्स अड्डा A0A। मैं हूं प्रियंका और आज मैं लेकर आई हूं जीएसटी का पार्ट 8। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था हाउ मेनी रिटर्न्स आर देयर अंडर जीएसटी। तो हमने 13 रिटर्न्स जो हैं जीएसटी के अंदर उनके बारे में और थोड़ा समरी पढ़ी थी, लाइक GSTR 9C क्या होता है या GSTR 2B 3B सबके बारे में थोड़ा थोड़ा विद ड्यू डेट एंड डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ा था। ये हमने पूरा टॉपिक फिनिश किया था, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ GST रिटर्न्स एंड द ड्यू डेट्स टू फाइल देम, GSTR 1 3B। और हमने ये भी सीखा था कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिटर्न होती है वो GSTR 1 और 3B होती है। ये सारी रिटर्न्स के फॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ा, कौन सी कब फाइल होती है, किसकी ड्यू डेट कब की है और कौन सी रिटर्न किस लिए भरी जाती है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी हमने सारी पढ़ी। हमने ITC 04 तक पढ़ा था। अब क्या होता है, अब हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे सारी ही रिटर्न्स का ब्रीफ, जो हमने ऊपर शॉर्ट में सब कुछ पढ़ा उन सारी रिटर्न्स का ब्रीफ पढ़ेंगे। एंड लास्ट में मैं आपको ओरिजिनल रिटर्न कैसे फाइल करते हैं वो भी बताऊंगी। इससे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या कैसा होता है, कब फाइल होता है, क्यों फाइल होता है, किसको फाइल करना होता है। जिन टैक्स पेयर्स की टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होती है, जो या 5 करोड़ से नीचे होती है, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट की स्कीम किस डेट की होती है। लाइक जैसे कि 2 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, 2 कैटेगरीज होती हैं। अगर 5 करोड़ से नीचे टर्नओवर है या 5 करोड़ के इक्वल टर्नओवर है, तो QRMP स्कीम ऑप्ट करने के लिए 2 तरह के स्टेट्स और यूटीज को बांटा गया है, X और Y, जिनके लिए रिटर्न फाइल करने की डेट अलग अलग है। जैसे जो कैटेगरी X है वो 22 को मंथ, जो भी क्वार्टर आता है उसके नेक्स्ट मंथ के 22 को रिटर्न फाइल करेगा, कैटेगरी एक्स में ये वाले स्टेट्स आते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पढ़ लेना आप। एंड 24 को 2 दिन बाद कैटेगरी Y वाले ये क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं। हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारे कैटेगरी Y वाले हैं जो कि 24th को रिटर्न फाइल करते हैं, क्वार्टरली वाली। अब हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन सबका। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, GST R1। GST R1 क्या है? GST R1 में 2 तरह की GST R1 होती है। एक तो क्वार्टरली फाइल करते हैं जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ होती है, और एक होती है मंथली GST R1 जिनकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ होती है। तो जिनकी टर्नओवर क्वार्टरली होती है, जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ होती है वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, और उनका क्वार्टर जो होता है ऐसे स्टार्ट होता है, लाइक अप्रैल से जून तक का, जुलाई में जिसकी ड्यू डेट होगी, जुलाई, अगस्त, सितंबर की, अक्टूबर में डेट होगी। ऐसे ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की, वही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जनवरी में डेट होगी। डेट क्या होगी? 15 तारीख या 13 तारीख। ऐसे ही हमारा जैन से मार्च वाली जो डेट होगी वो 13 अप्रैल। अभी की जो मैं बता रही हूँ वो अभी की डेट ये है। जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ होती है और जिनको अपने बिजनेस टू बिजनेस करना होता है, और they can opt quarterly return and also they can raise their invoice furnishing facility from GST portal। ठीक है, तो जो डेडलाइन होती है वो 13 होती है फॉलोइंग मंथ की, लेकिन GST R1 को फाइल कर तो उन्हें क्वार्टरली ही फाइल करना पड़ेगा। फर्स्ट 2 मंथ ऑफ क्वार्टर यूजिंग एन इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी उन्हें मिलती है।
ठीक है, लेकिन रिटर्न क्वार्टरली ही जाएगी और जो पेमेंट होगी वो मंथली पेमेंट होगी। ओके, ऐसे ही मंथली जीएसटी R1 होती है। जो मंथली जीएसटी R1 के लिए हमको मोर देन 5 करोड़ टर्नओवर चाहिए होती है, एनुअल टर्नओवर। सो इसमें भी सेम होता है, इस मंथ का नेक्स्ट मंथ के 11th को रिटर्न फाइल करनी होती है। ओके, कोई सा भी मंथ हो उसके नेक्स्ट मंथ में 11 को आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अब हम समझेंगे जीएसटी R1 में होता क्या है। जीएसटी R1 एक ऐसी रिटर्न है जिसमें हमारी किसी भी टाइप की सेल हो या एक्सपोर्ट हो, जिसकी चाहे वो B2B सेल हो या फिर B2C सेल हो, सारी ही सेल की समरी इनवॉइस वाइज B2B की जाती है और B2C की समरी जाती है। ठीक है, डिटेल जो है B2B की जाती है और B2C की समरी जाती है। जब हम ये सारी डिटेल जीएसटी R1 में फिलअप कर देते हैं, उसके बाद ही हम जीएसटी R1 को भर सकते हैं, राइट। जीएसटी R1 में और भी चीजें होती हैं, लाइक एक्सपोर्ट की भी समरी जाती है जीएसटी R1 में, एंड HSN कोड्स भी जाते हैं, हमारे कितने HSN कोड्स है, और जीएसटी R1 में हमने इस मंथ में किस इनवॉइस से किस इनवॉइस तक और कितने इनवॉइस बनाए हैं, कितने इनवॉइस कैंसिल किए हैं, ये सारी समरी हमारी जीएसटी R1 में जाती है। ओके, एंड जीएसटी R1 में सिर्फ हमारे आउटपुट की कैलकुलेशन होती है। ओके, इसमें हमारे इनपुट की कोई कैलकुलेशन नहीं होती, सिर्फ आउटपुट की कैलकुलेशन होती है। एंड यही आउटपुट हमारा जब हम GSTR 3B फाइल करते हैं वहां पर रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि GST R1 की जो रिटर्न है वो फाइल करने की डेट 11 होती है मंथ के नेक्स्ट में, और 3B की डेट होती है 20, यानी कि R1 की पहले होती है। तो सिस्टम ऑटो जनरेटेड सारी डिटेल फैच कर लेता है 3B में। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं GSTR 3B। GSTR 3B में क्या मंथली समरी जाती है, इसमें कोई भी आपकी डिटेल चीजें नहीं जाती हैं इनवॉइस वाइज, इसमें समरी जाती है मंथली ऑल टैक्स पेयर्स की। ठीक है, लेकिन हाँ, कंपोजिशन डीलर को जो स्कीम में आते हैं उनको छोड़कर। ठीक है, 3B भी क्वार्टरली फाइल होती है, सेम वैसे ही अगर आपकी अप टू 5 करोड़ टर्नओवर है तो, लेकिन अगर आपकी 5 करोड़ से अबव है टर्नओवर तो ये मंथली ही रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेगी, सेम एज जैसे हम R1 फाइल करते हैं। बस शर्त ये होती है कि 3B में जो डेट होगी वो 20 होगी। ओके, मोर देन 5 करोड़ वाले के लिए 20, और अगर 5 करोड़ से नीचे है तो फिर 22 या 24 होगी। 22 पता है ना, कैटेगरी X और कैटेगरी Y के लिए 24। ओके, GSTR 3B की और मंथली के लिए आपको पता ही है, मोर देन 5 करोड़ होगी तो मंथली के लिए ये, और नेक्स्ट डेट होती है 20, जो रिटर्न मंथ होता है उस मंथ का नेक्स्ट मंथ का 20 डेट होती है 3B के लिए। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि 3B में कौन कौन सी डिटेल्स आती है। आउटपुट की तो डिटेल सारी ही पड़ जाती है जो हम GST R1 फाइल करते हैं उससे। ठीक है, इनपुट की डिटेल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। कैसे जनरेट होती है, जिन लोगों से हमने अगर रजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया है तो वो लोग अपना ई इनवॉइस जनरेट करते हैं। ई इनवॉइस जनरेट करते हैं तो सारी समरी मिलाकर हमारा GSTR 2A जनरेट हो जाता है ई इनवॉइसिंग से। ठीक है, जब वो अपने GST R1 फाइल कर देते हैं तो उससे हमारा जनरेट हो जाता है GSTR 2B। GSTR 2B में हमारी सारी ही इनपुट की समरी होती है और उस समरी से सारा इनपुट हमारा उठकर ऑटोमेटिक ही GSTR 3B में फैच हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमारी चाहे इंपोर्ट की सर्विसेज हो, कोई सी भी सर्विसेज हो, सारी ही जो इनपुट होती है वो हमारा ऑटोमेटिक GSTR 3B में फैच इनपुट हो जाता है। तो GSTR 3B में हमारी दो तरह की डिटेल्स हमें अपने आप मिल जाती हैं, हमारा कितना आउटपुट है, हमारा कितना इनपुट है। तो जब हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों चीज मिल जाते हैं तो हमारे टैक्स की कैलकुलेशन में इजी हो जाती है। सिस्टम ऑटोमेटिक ही टैक्स कैलकुलेशन जनरेट कर देता है।